नमस्कार, डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं साधना क्या है। साधना का अर्थ है प्रयत्न करना, सतत चेष्टारत रहना, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना और लक्ष्य या सफलता को प्राप्त कर लेना ही सिद्धि कहलाती है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व अपना उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। अतः साधना के लिए उत्तम अधिष्ठान निश्चित करना चाहिए। साधना के लिए सावधानी रखनी चाहिए। साधना के लिए उपयुक्त उपकरण होने चाहिए। साधना के लिए उत्तम पथ प्रदर्शक होना चाहिए अर्थात गुरु, क्योंकि साधना पथ छुरे की धार की तरह तीक्ष्ण तेज होता है। उस पर प्रत्येक पग सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। साधना का केंद्र, साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने स्वरूप, अपनी आत्मा और अपनी देह को पहचाने। मनुष्य को जो ब्रह्म बाह्य रूप दिखाई देता है वह तो मात्र अन्नमय कोश है, स्थूल है, विकारों से युक्त है। इनको पार कर जब अंदर प्रवेश करते हैं वहीं से साधना के केंद्र दृष्टिगोचर होता है। अन्नमय कोश से नीचे स्नायु जाल है। स्नायु जाल से ही जीवन की धाराएं प्रवाहित होती है। इससे परे प्राणमय कोश है जिसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। इस कोश से संपर्कित होने पर ही मन आनंद सागर में डूबने उतरने लगता है। अतः सच्ची साधना के लिए मन, बुद्धि और हृदय को स्पर्शित करना जरूरी है और इसके लिए ऊर्ध्व गति अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। साधना के अंग वैसे पंचांग कहलाता है। साधना का अंग, पहला नंबर अधिकार, दूसरा नंबर विश्वास, तीसरा नंबर गुरु दीक्षा, चौथा नंबर संप्रदाय, पांचवा नंबर मंत्र देवता। ये साधना का पंचांग कहलाता है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे साधक के कृत्य पर। कृत्य कैसा होना चाहिए। प्रत्येक कार्य में कुछ नियम होते हैं जिन नियम पर चलकर ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम साधक को अष्टपाश से मुक्त होना चाहिए। कुलार्णव तंत्र के अनुसार अष्टपाश निम्न प्रकार से है अर्थात घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील तथा जाति के बंधन अष्टपाश बंधन कहलाता है। इनसे मुक्त होने पर ही साधक साधना के योग्य बनता है। यहाँ पर एक चर्चा और करेंगे निद्रा का, आलस्य का। प्रत्येक साधक के लिए यह प्रथम और अनिवार्य कर्तव्य है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। रात्रि के चतुर्थ भाग अमृतमय भाग होता है। यही वह समय होता है जब साधक अपने बहिर्मन यानी बाहरी दुनिया में जो मन लिप्त है, बहिर्मन को अंतर्मन यानी भीतर मन को जो है प्रवेश दे सकता है। इस प्रकार के कार्य के लिए यह सर्वदा उपयुक्त समय कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब यहाँ आसन के विषय में भी चर्चा करेंगे। कामना सिद्धि के लिए
ऊनी वस्त्र का आसन, धन प्राप्ति के लिए रेशम का आसन, आरोग्य लाभ के लिए कुश का आसन, सम्मोहन के लिए कृष्ण यानी मृग चर्म का आसन, शत्रु नाश के लिए व्याघ्र आसन, व्याघ्र का छाल यानी बाघ का छाल, और सफलता के लिए हिरण के चर्म का आसन। तो और यज्ञोपवीत धारण, यज्ञोपवीत धारण मंत्र हम यहाँ बता देते हैं। बहुत से साधक कहते हैं कि जो कैसे पहने, तो बना बनाया दुकान से मिल जाता है, और आप इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करके आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेत तहसजं पुरुस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करके यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है। तो इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे डामर तंत्र रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अगर विशेष शंका समाधान करना हो, कुछ जानकारी अगर अलग से लेना हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।